हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन जैसे पीएसएल शुरू हुआ, जैसे ड्राफ्ट शुरू हुआ, ऐसी घटिया किस्म की बेइज्जती हुई हमारी, क्योंकि माइक, किसी टेबल का माइक, एक खाली माइक उनको हाथ में पकड़ा देते, जिसके पास है वो घंटा घंटा बेचारा खड़ा होकर बोलता था व्हाट इज द माइक, आई होप द माइक इज वर्किंग है, यू नो रमेश राजा, देयर इज सम स्टुपिडिटी हैपनिंग इन दिस पीएसएल। अबे वो दिल में गालियां दे रहा होगा, बोल रहा होगा ये कौन सी तुम लोगों ने पीएसएल। अबे इससे अच्छा होता मैं किसी मुजरे के शो में जाकर अनाउंसमेंट कर देता कि आपके सामने आ रही हैं जहां पर महक मलिक, अरफात सना, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब से नाम लेते हैं, तो वो आपके सामने, वो वहां पर ज्यादा अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। किसी कोठे पे जाओगे तो अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। ये पीएसएल, अबे ये लो मेरे से ले जाओ, एक काम करो, एक माइक ये लगा हुआ है, ये लो, ये पकड़ो माइक, ये ले जाओ, ये तुम अपने पास लगा लो। अबे ये माइक तुम लोग के माइक से लाख गुना महंगे भी हैं और बेहतर भी हैं। जगह तो खूबसूरत थी, लेकिन ड्राफ्ट में जो भंड किए हैं वो आपके सामने ही है। आपने अगर लाइव देखा है, मैंने बीच बीच में थोड़ा लाइव देखा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको हाल बता देता हूँ कैसा है। फिर लोग आके कहते हैं कि भाई देखें, आप अपनी जो कंट्री है उसके खिलाफ ही बोलते रहते। बाकी जहां तक बात है यार, अब आप देखो माइक खराब हो रहे, साडा माइक लै जाओ यार, ये माइक ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट कर देने, डोनेट कर देने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ वाला माइक लै जाओ तो जाके उत्ते गुजारा करो, कुछ ना कुछ कोई अच्छा कोई मैनेज करो। पहले तो ये कह रहे थे जी ग्वादर में होगा, अब देखें लाहौर, जो कि वो भी लाहौर की जगह वो कि जो कि शानदार है, बेहतरीन, हिस्टोरिक, वहां पे इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये कहां पे जाके ये ग्वादर श्वादर में करते, वहां पे इनसे क्या होना था। कह रहे जी लॉजिस्टिक का मसला है, तो लाहौर में कौन सी लॉजिस्टिक का मसला पड़ गया भाई आपको? लाहौर में क्या टेंशन, क्या परेशानी पड़ गई? कभी माइक खराब हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो जो बोल रहे हैं ड्रैग किया जा रहा है, कोई लगता कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बोल रहा है, कोई चुप है, कोई क्या है, कोई क्या हिसाब ताब चल रहा है, वो कैमरा पड़ा है, एक सूटे भी मार रहे हैं। मैं कहा वाह यार, वो जमाना याद आ गया जब हम भी कभी सूटे मार लिया करते थे। अभी अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का। ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने है। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था, इस बार कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा ज़बरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं, और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता था, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े किए हुए थे। एक बड़ा एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है, तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बरदस्त रहा, और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ आई। मुझे सबसे अच्छा पेशावर ज़ल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम, जमाम, अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी पड़े, ये सब चीज़ें ठीक हैं। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहाँ पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टब्बर, पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई, जस्ट एक यू नो कि एक जिसे बोलते हैं ना कि एक वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई
मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये मजबूर करते हैं, ये मजबूर करते हैं, ब्लंडर्स बड़े बड़े मारते हैं कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पिशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोर जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से, कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को इन्होंने निजाम दिया था, उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे। कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोर को, जिसने मैनेज किया सब कुछ। उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर, जिसने ये मैनेज कर लिया। वरना जो हाल चल रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी वैसे ओवरऑल जो इनका वेन्यू था वो अच्छा था, जो इनकी थीम थी वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। जहां पे तारीफ बनते, लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने, सारी अपनी कितनी खराई पे पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है, क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया है। अगर ये थोड़ा सा चेक कर ले तो इनका क्या जाता, कुछ भी नहीं जाता है। ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वैसे ही गपशप लगाने के लिए बैठा हुआ है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था, जितनी जबरदस्त जगह थी। कब प्रोफेशनल होंगे? अब दुनिया की ऑक्शन, आईपीएल की पहले मैं बात कर लूँ, सऊदीया में हुई है ना। हर साल ही आप देखिए उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है हर साल ऑक्शन का। और क्या एक्साइटमेंट होती है, किस तरीके से वो लेके चल रहा होता है होस्ट, कैसे फ्रेंचाइज बैठी होती हैं, सन्नाटा होता है जो जिसकी पिक होती है प्लेयर्स पिक करने के लिए। यहाँ पे जिस फ्रेंचाइज की बारी थी पिक करनी है, किसी को तवज्जो नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि फ्रेंचाइज पिक कर रही है, लोग चल रहे हैं, बात हो नहीं रही, गपशप लगा रहे हैं, होस्ट बात कर रहा है, बीच में से लोग गुजर रहे हैं। ये है हमारी ड्राफ्टिंग, ये हमारे ब्रांड को ऊपर लेके जाएगी। ये है स्टार्ट। हंसी नहीं आ रही थी। आप यहाँ माइक लेके निकले ना, लोगों से पूछे जिन्होंने देखी, वो 99% कहेंगे कि फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीएसएल का, उनकी मैनेजमेंट का। क्योंकि वो सिर्फ अपनी जॉब लेने के लिए आए हैं, वो काम करने के लिए आए हैं। कोई पूछेगा इनको ये किसने किया? आपके माइक नहीं चल रहे। एक माइक बेचारा सारी फ्रेंचाइज के पास घूम रहा है। शुरू में बात कर रहा होस्ट, जिसकी पहली पिक थी, माइक ही नहीं चल रहा था। फिर हसन अली ने पीछे से आवाज़ लगाई है, ये नाम है, फिर समझ आई है। माइक से ज़्यादा हसन अली की आवाज़ आ गई है। कुछ शर्म आएगी कि दुनिया में मजाक ऐसे बनता रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट का? कोई प्रोफेशनली हम करेंगे कोई डील? पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइक कभी बंद नहीं होते। कितनी बेइज्जती की बात थी कि एक फ्रेंचाइज की बारी आती है, उनका माइक चल रहा है, अब वही माइक बाकी तमाम लोगों के पास जा रहा है। स्टेज पे, मेन ब्रॉडकास्ट कैमरे पे वो सीन नजर भी आ रहा है। बाकी टीम ऑनर्स अपनी अपनी पिक करके ऐसे उठ रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं। वो 2 रुपए वाले वाइट कप में चाय आ रही है। होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू, और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था।
ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है, मेन कैमरा लाइव है सब कुछ। एक बंदा है मेरा जानने वाला ब्रॉडकास्टिंग की टीम में, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या भंड मारा तुम लोगों ने आज? कहता है यार वो फुरकान भाई असल में ना लोकेशन का मसला था। लोकेशन का मसला था? लाहौर में, मिड लाहौर में, लाहौर के दिल में, कोई दूर भी नहीं, लाहौर के मिड में बैठ के आप ये ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकेशन का मसला है। अभी ये ड्राफ्ट ये गवादर करने लगे थे बलूचिस्तान में, हवा में अनाउंस कर दिया था, लाहौर में इनसे हुआ नहीं, गवादर में इन्होंने क्या करना था। आगे जाके इस वीडियो में मैं तमाम टीमों के स्क्वाड आपको दिखाऊंगा, हम उन पे बात करेंगे। आज दिन के टाइम हमने लाइव सेशन भी किया था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट हमेशा डिसअपॉइंट ही करता है, लेकिन आज के ड्राफ्ट ने दिल ही तोड़ दिया है। ये स्टैंडर्ड नहीं है।